धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय गौ माता की साथियों, आज हम हैं बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा में स्थित गोवर्धन गौशाला के अंदर। गौशाला के जो पदाधिकारी आज हमारे साथ में हैं, इस गौशाला की स्थापना कब हुई और ये गौशाला किस क्षेत्र में मजबूती के साथ कार्य कर रही है, इन्हीं विषयों के ऊपर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। भाई साहब, आपका परिचय? कमल शुक्ला, गोवर्धन गौशाला तलवाड़ा के व्यवस्थापक का दायित्व अभी मेरे पास है जी। गोवर्धन गौशाला वर्ष 2006 से परम पूज्य गुरु जी की जन्मशती पर स्थापित की गई है जी। 2006 से यह गोवर्धन गौशाला शनै शनै अपने नित नए विकास के आयाम स्थापित कर रही है। अभी यहाँ पर छोटे बड़े कुल 213 गोवंश हैं जी। और गोवर्धन गौशाला में उनका गौ संवर्धन गौ संरक्षण के उद्देश्य को लेकर कार्य हो रहा है जी। क्या क्या योजनाएं गौशाला के इस संदर्भ में आप लोग यहाँ पर संचालित कर रहे हैं? गोवर्धन गौशाला तलवाड़ा के द्वारा हमारे बांसवाड़ा जिले में किसानों को जो बछड़े यहाँ गौशाला में बड़े होते हैं उनको किसानों को हम बेल उपलब्ध कराते हैं। अभय ग्राम की स्थापना में बछड़ियों को भी देते हैं जिससे गौपालन को बढ़ावा मिलता है और जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ही वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद का निर्माण होता है और उस जैविक खाद को हम किसानों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराते हैं ताकि वो इस रासायनिक खाद से मुक्त खेती कर सके। जी जी। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गौशाला में काफी पेड़ लगे हैं, चारों तरफ अच्छी हरियाली नजर आ रही है। क्या इसके पीछे आपने कोई अभियान प्रारंभ किया है? जी हाँ, गोवर्धन गौशाला तलवाड़ा का ये परिसर पहाड़ी पर स्थित था। यहाँ पर एक भी वृक्ष नहीं था। गायों को पहाड़ी पर हवा तो अच्छी आ रही थी लेकिन प्राकृतिक वातावरण का अभाव था। इसी उद्देश्य को लेकर उनको स्वच्छ हवा मिले, उनको अच्छी छाया मिले, प्राकृतिक वातावरण में वो रहें, इस उद्देश्य को लेकर हमने वर्ष 2019 को 19 जुलाई से हमने आओ हम पेड़ लगाएं 1000 नाम का महाअभियान शुरू किया। इस महाअभियान के तहत हमने इस गोवर्धन गौशाला तलवाड़ा के इस गोवर्धन पर्वत पर छोटे बड़े करीब 400 पौधे लगा चुके हैं। इन पौधों में सभी पौधे लगभग 2 साल के बड़े हो गए हैं। 80% हमारे इस कार्यक्रम की सफलता मिली है और सभी पौधे बड़े हो रहे हैं। आने वाले समय में करीब 4-5 साल बाद जब ये विशाल वृक्ष बनेंगे, उसके नीचे गौ माताएं स्वच्छ हवा में छायादार वृक्षों के नीचे बैठकर आराम करेंगी तो मन को बड़ा प्रसन्नता होगी, एक सुकून मिलेगा। इसी उद्देश्य को लेकर हमने जब ये आओ हम पेड़ लगाएं 1000 नाम का महाअभियान शुरू किया तो करीब हमने 80 प्रजाति के पौधे लगा चुके हैं और इसमें फलदार भी हैं, छायादार भी हैं और पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना है, गोवंश का भी ध्यान रखना है, मनुष्य का भी ध्यान रखना है। उसी उद्देश्य को लेकर जब ये अभियान शुरू किया था, धीरे धीरे समाज जुड़ता गया, गांव जुड़ते गए, लोग जुड़ते गए। आज ये स्थिति है कि जब कोई पौधा लगाने आता है तो अपने साथ इसकी सुरक्षा का दायित्व संभालने के लिए ट्री गार्ड भी बैठ करता है और हमने करीब 125-150 ट्री गार्ड के सहित पौधे लगा चुके हैं अभी 2 सालों में। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो आने वाले सालों में भी चलती रहेगी। लोगों को आप पौधा लगाने के लिए किस प्रकार से प्रेरित करते हैं?
जब कोई उनके घरों में कोई ऐसा शुभ कार्यक्रम हो, बच्चे की जन्मतिथि हो, विवाह की वर्षगांठ हो या कोई ऐसा कोई प्रसंग हो, नौकरी की वर्षगांठ हो, तो इन प्रसंगों पर हम लोगों को एक अपील करते हैं पौधा लगाने के लिए। तो लोग हमारे साथ जुड़ते जाते हैं और यहाँ पर गोवर्धन गौशाला में आकर हम उनको स्थान उपलब्ध कराते हैं। उन स्थानों पर वो अपने हाथों से वृक्षारोपण करते हैं। साल भर में वो उनको देखने भी आते हैं। जब ये पौधे उनके द्वारा लगाए हुए पौधे बड़े होकर देखते हैं तो उनको भी बड़ा एक प्रसन्नता होती है और हमारे अभियान को और ज़्यादा गति देने के लिए वो हमें हर संभव सहयोग करते हैं। साथियों, एक बहुत ही बढ़िया अभियान इस गोवर्धन गौशाला के माध्यम से चलाया जा रहा है, वृक्षारोपण का, सघन वृक्षारोपण। ये जो एक गोवर्धन पर्वत है, वास्तव में एक पर्वत के ऊपर ये गौशाला स्थित है और बहुत ही रमणीक वातावरण यहाँ का है। और यहाँ पे इन्होंने जो अभियान चलाया वृक्षारोपण का, उसके साथ साथ पौधा लगाने के साथ ही उसको बड़ा करने का जो उद्देश्य है वो भी ये एक अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश जगह पे वृक्षारोपण के सघन अभियान चलते हैं लेकिन पेड़ जो है वो बड़े नहीं हो पाते। तो इन्होंने पेड़ों को लगाने के साथ उसको बड़ा करने का एक संकल्प लिया और संकल्प लगाने वाले को भी साथ में ही देता है। एक बहुत अच्छा अभियान। हम गौशाला के अन्य पदाधिकारी हैं, उन्हीं से भी और चर्चा करेंगे। नमस्कार जी, आपका परिचय? जयंत कुमार द्विवेदी, मैं यहाँ अध्यक्ष हूँ। जी 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 जी। बस अब ये जो गौशाला जो स्थापित हुई है, मुझे जैसा जानकारी में मिला, पहले एक बहुत ही वीरान सा एक क्षेत्र था, पहाड़ी में बहुत संघर्ष करना पड़ा। ये आपने जो शुरुआत की, कैसे संघर्ष करना पड़ा, क्या क्या आपको चैलेंजेस सामने आए गौशाला के? सामान्यतः आजकल क्या है, अच्छी जमीन कहीं भी मुक्त नहीं रही है, सब जगह लोग कहीं न किसी कारण से अतिक्रमण हो गए हैं। तो जब गौशाला का विषय आया तो जो इस प्रकार का निर्जन स्थान था वही सामान्यतः प्रशासन की ओर से उपलब्ध होने की व्यवस्था थी। तो एक पहाड़ी थी बहुत ऊंचाई वाली, लेकिन क्योंकि ये वागड़ प्रदेश है, पहाड़ी क्षेत्र है सारा ही, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, उस समय की टीम ने बिल्कुल निरंतर प्रयास करके लगभग 5 वर्ष का समय लगा। धीरे धीरे एक एक क्षेत्र को करते करते पहाड़ी को काट करके ऊपर समतल मैदान बनाया और तब तक गायों को नीचे रखा। जो नीचे भी अपने पास थोड़ी भूमि है, अपनों ने थोड़ी खरीदी भी थी, उस पर रखा। जैसे जैसे ऊपर निर्माण होता गया, जगह बनती गई, अपन उनको ऊपर लाते गए और आज ये पूरा ही एक समतल मैदान पहाड़ी के ऊपर, पर्याप्त तो ऊंचाई के ऊपर है, जहाँ हवा भी बढ़िया है, तालाब का किनारा है, पानी की सारी सुविधा है। और जब जो गायों के लिए अनुकूल वातावरण चाहिए, उसमें जो कमी थी केवल छाया और पेड़ों की, वो इन 2-3 वर्षों में हमारी पूर्ण हो गई है और आगे निरंतर बढ़ती रहेगी। कोई ऐसा चैलेंजेस जो आपको इस दौरान, संघर्ष के दौरान जो सामना करना पड़ा? चैलेंजेस, पहाड़ी को समतल करना और वो भी चट्टानी क्षेत्र को, तो स्वाभाविक रूप से उसमें आर्थिक, मशीनरी, टेक्निकल, ये सारे सहयोग चाहिए थे, लेकिन समाज ने सहयोग किया। हमारे कार्यकर्ता निरंतर लगे रहे और इसमें आज की तारीख में हम एक सफल हो चुके हैं, ऐसा हम कहने की स्थिति में है। जी जी जी। साथियों, कोई भी कार्य बगैर संघर्ष के संभव नहीं है और निरंतर संघर्ष ही एक अच्छा परिणाम लेकर आता है। उसी का आज ये स्वरूप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वास्तव में एक अनुकरणीय उदाहरण इस गौशाला को देखकर हम कह सकते हैं। भाई साहब नमस्कार, आपका परिचय? हरीश कुमार, यहाँ पे RSS में प्रचारक हूँ। जी जी जी। गौशाला की क्या कार्यभार आप देख रहे हैं? अभी यहाँ की देख रेख का कारोबार देख रहा हूँ। जी जी जी। गौशाला को लेकर कुछ आपके? गौशाला को लेकर यहाँ पे अभी जो है, यहाँ पे गौ संवर्धन का काम भी होता है। जैसे अपने आसपास के 25 किलोमीटर दूर एरिया में जो देसी गौ माता है, जी जी जी, उनको क्रॉस कराने के लिए अपने नंदी, यहाँ पे 18 नंदी है, 18 नंदी वहाँ जाके क्रॉस कराने का कार्यक्रम भी 1 महीने का कार्यक्रम चलता है। अच्छा अच्छा। आसपास के लगभग कितने क्षेत्रों में आप जो है लोगों के घरों में गोवंश को स्थापित कर चुके हैं? अभी ज्यादातर ये अपने यहाँ सुंदरपुर गांव है, वहाँ पे पूरे गांव को अभय ग्राम घोषित किया है। अभय ग्राम, हर घर पे गाय है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कितने समय में ये परिवर्तन आया? लगभग ये समय 5-6 वर्ष। 5-6 वर्ष। हाँ। कितने घर है वहाँ पे? 250-300 घर है। 300 घर है। अब हम बात करेंगे गौशाला के अन्य पदाधिकारी हमारे साथ में। आपका परिचय? और कांतिलाल व्यास, मैं सचिव हूँ यहाँ गौशाला समिति में। जी जी जी। इसी गांव का निवासी हूँ। 2006 से जब से गौशाला प्रारंभ, उसी दिन से इस गौशाला में जुड़ा हुआ हूँ। इस गौशाला का उद्देश्य, जो परिवार अपने घरों में गौ माता को नहीं रख पा रहे हैं
किसी कारण से, चाहे वो आप दूध नहीं दे रही है, वृद्ध हो गई है, बीमार है, कोई एक्सीडेंट हुई है, तो कहीं अन्य जगह कत्ल खाने में नहीं भेजे, ऐसी गौ माताओं की हम यहाँ सेवा करते हैं। जी जी जी। इस गौ माता के 35 किलोमीटर के एरिया में लगभग 40 गांव में हमने ये सूचना कर दी कि ऐसा गौवंश यदि अपने घर में है जो आप सेवा नहीं कर सकते हो तो हमको सूचना दें, हम वो गौवंश वहाँ से यहाँ मंगवा लेते हैं। जब तक उसकी उम्र होगी हम उसकी यहाँ पर सेवा करेंगे। ये हमारा एक उद्देश्य है। लगातार इसी में गौ माता आ भी रही हैं और जो गाय स्वस्थ हो रही हैं वापस घरों में उनको स्थापित भी कर रहे हैं। दूध देने वाली गाय को भी हमने यहाँ पर नहीं रखा है। जो गाय दूध देने वाली होती है हम किसी परिवार को दे देते हैं। परिवार को कहते हैं कि जब तक तुम सेवा करोगे नहीं कर सकते तो वापस लाके यहाँ रख दें। जहाँ बछड़े होते हैं बड़े, और जो हमारे मुख्य इसका केंद्र है बिलवाड़ा गौशाला माधव गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र, वहाँ से भी जो बड़े बछड़े होते हैं उनको लाके, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है पूरा जिला, तो यहाँ बैलों से खेती ज़्यादा होती है। तो जनजाति आदिवासी क्षेत्र में हम बैल खेती के लिए उपलब्ध यहाँ से निःशुल्क करवाते हैं, वो लोग आगे यहाँ से ले जाते हैं। इन सभी जो जनहित की योजना है इनको देखते हुए प्रशासन ने गत वर्ष 26 जनवरी को जिले की सर्वश्रेष्ठ गौशाला, इस निमित्त इस गौशाला को जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम में पुरस्कृत किया है। और आए दिन यहाँ बड़े धार्मिक अनुष्ठान और बड़े बड़े महापुरुष संत, बड़े पूज्य बाबा रामदेव जी, उत्तम स्वामी जी महाराज, ऐसे संघ के बड़े वरिष्ठ अखिल भारतीय अधिकारी शंकर जी भाई साहब, सूर्य जी भाई साहब, राम मेड़ता पीठाधीश्वर रामकिशोर जी महाराज, वे सभी यहाँ पधारे हैं। और आज ये गुरुदेव का जो यहाँ पदार्पण हुआ ये उसी कड़ी में है। ये भूमि है वो देव भूमि है, सिद्ध भूमि है, और ये गौ माता के लिए ही आरक्षित थी। नहीं तो इतने बड़े तलवाड़ा जैसे गांव में ऐसी जमीन रहना वो बहुत मुश्किल था। लेकिन गौ माता का ये आशीर्वाद है और आज ये अच्छी अपने प्रगति की ओर बढ़ रही है। मतलब गौशाला की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको आप किस तरह से मैनेज करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। गोवर्धन गौशाला तलवाड़ा का एक विशेष कार्यक्रम चलता है गौग्रास का। हमारे यहाँ पर प्रतिदिन शायद ही कोई ऐसी गौशाला होगी जहाँ पर प्रतिदिन समस्त गौवंश के लिए गौग्रास की व्यवस्था होती हो, लेकिन गोवर्धन गौशाला तलवाड़ा जब से स्थापित हुई है अनवरत एक भी दिन वो खंडित नहीं रहा है। प्रतिदिन समस्त गौवंश को हम दलिया, गेहूं का आटे का वाटे का दलिया, जौ का, इसके बाद गुड़, घी, तेल वगैरह जो भी अजवाइन, ये डाल के उनका एक लपसी बना के समस्त गौवंश को प्रतिदिन खिलाते हैं। ये हमारी जब से ये गौशाला स्थापित हुई है अनवरत चल रहा है और ये क्रम कभी भी टूटा नहीं है। गौग्रास के लिए हम यहाँ पर सोशल मीडिया है और अनेक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। तो जिनके घर में किसी की जन्मतिथि हो, किसी की विवाह की वर्षगांठ हो, किसी की पुण्यतिथि हो या कोई भी शुभ अशुभ प्रसंग हो, हमारे यहाँ पर एक परंपरा चल गई, स्थापित हो गई जब से गौशाला बनी है कि कोई भी कार्यक्रम हो, कार्यक्रम के पूर्व पहले गौग्रास करेंगे, फिर उनके घर में कार्यक्रम होगा। कभी किसी के कोई नया घर हो, वास्तु हो, गृह प्रवेश हो, तो यहाँ तक कि यहाँ गौशाला से गाय ले जाकर गौ माता को उनके घर में प्रवेश कराते हैं, तब समस्त घर वाले उस घर में प्रवेश करते हैं। ये परंपरा हमारे यहाँ तलवाड़ा के आसपास के 15 किलोमीटर के रेडियस में हमने स्थापित की है। तो उससे हमें गौग्रास की जो उसमें समर्पण राशि मिलती है उससे ये हम कार्यक्रम चलाते हैं, इसके गौशाला के विकास का, गौ सेवार्थ का, गौ माताओं के लिए वाटे की व्यवस्था करने का और उनके और भी सारे हरा चारे की व्यवस्था करने का। एक सबसे बड़ा अभियान हमने पिछले वर्ष से लिया है। इस गौशाला की हमारी जो जमीन है 2.5 बीघा की जमीन, उसमें हमने हरे चारे का उत्पादन शुरू किया है। हमारा ये लक्ष्य है कि प्रतिदिन समस्त गौवंश को हरा चारा मिले। अभी तो हमने 2.5 बीघा पर ये हरा चारा उत्पादन करके और उनको गौ माताओं को खिलाने का शुरू कर दिया है। आने वाले समय में हमारे पास 12 बीघा 10-12 बीघा जमीन है, नहीं तो हम जमीन लीज पर भी लेकर इस गौ माताओं को हरा चारा प्रतिदिन खिलाएंगे। ये हम एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और गौ माता की कृपा से शीघ्र ही वह भी पूर्ण होगा। गौग्रास के निमित्त कितने परिवार जो है स्थायी रूप से इस गौशाला से जुड़ चुके हैं? बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है आपने। गोवर्धन गौशाला का हमारा एक लक्ष्य है कि 365 दिन 365 गौग्रास, और उस कड़ी में हमारे पास लगभग 250 के आसपास परिवार इससे जुड़ चुके हैं जो प्रति वर्ष एक निश्चित तिथि को, एक निश्चित दिनांक को अपना गौग्रास कराते हैं। टेलीफोन से सूचना करते हैं, वो स्वयं आते हैं, गौ माता का पूजन करते हैं, समर्पण राशि भेंट करते हैं। अन्यथा आजकल के दिनों में वो ऑनलाइन भी समर्पण करते हैं और उनके तरफ से यहाँ पर गौग्रास होता है, पूजन होता है गौ माता का। तो हम लगभग 250 परिवार तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। आने वाले समय में हम पूरे 365 दिन 365 परिवारों तक पहुंचेंगे। एक लक्ष्य हमने रखा है और शीघ्र ही वह भी हम पूर्ण करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। साथियों, अभी इस गोवर्धन गौशाला के जो प्रकल्प हैं, जो यहाँ पर कार्य हो रहे हैं,
उनकी विस्तृत जानकारी हमें यहाँ की समिति द्वारा उपलब्ध हुई। एक बहुत ही अच्छा अभियान इन्होंने चलाया गोग्रास का। लगभग 250 परिवार इनके स्थायी रूप से साल के जुड़ चुके हैं। ये एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि प्रतिदिन एक परिवार यहाँ पर गोग्रास के निमित्त आए और वो इसका लाभ ले। तो ये एक बहुत ही अच्छा अभियान है। यदि हम गौशाला संचालन कर रहे हैं तो ऐसा प्रयास हमें भी करने चाहिए ताकि गौशाला पे भार कम से कम हो। समाज देने के लिए तैयार है, बशर्ते हम उनके घर तक पहुंचे, उन्हें गौ सेवा के प्रति प्रेरित करें, उन्हें जागरूक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गौ माता। गौ माता से जुड़े कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर आज ही डाउनलोड करें DHENU धेनु टीवी।